लीजिए भैया। जी मैडम, तो ये आपके 100 रुपये बनते हैं। मेम साहब, आपने घर का सारा कबाड़ दे दिया? हाँ क्यों, क्या हुआ? वैसे भी घर में बहुत ज़्यादा ही कबाड़ हो रहा था, जगह चाहिए थी मुझे खाली, तो इसलिए मैंने दे दिया इसे। वो मेम साहब, मैंने आपको बोला था ना कि ये पेटी मुझे चाहिए। अरे कांता, ये तो मैंने अब भैया को दे दी, तो मैं तुझे ना दूसरी पेटी दे दूँगी, ठीक है? नहीं मेम साहब, मेरे घर में जितना सामान है ना वो इसी पेटी में आएगा। आप मुझे यही पेटी दे दो ना। कांता देख, अब तो मैंने ये भैया को दे दी और मैंने उसके बदले में इनसे पैसे भी ले लिए हैं। मेरे पास ऐसी सेम और बड़ी साइज़ में दूसरी भी है, आजा तुझे मैं वो दे दूँगी, चल। ठीक है मेम साहब, आप जाओ, मैं ना दूध लेके आती हूँ। वो क्या है ना, मुझे साहब के लिए और आपके लिए ना चाय बनानी है ना। अच्छा चल ठीक है। अच्छा ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। भैया, ओ भैया, ओ कबाड़ी वाले भैया, अरे सुनता क्यों नहीं? हाँ जी बोलिए। भैया, मुझे वो पेटी चाहिए। तुम इस पेटी के पीछे यहाँ तक आ गई? तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें बोला ना कि ऐसी दूसरी पेटी तुम्हें दे देगी, फिर इस पेटी के पीछे क्यों पड़ी हो तुम? मालकिन नहीं तो मुझे भेजा है, बोला कि वो पेटी लेके आओ। देखो, इस पेटी के ना तुम्हारी मालकिन को पूरे 100 रुपए दे चुका हूँ मैं, और तुम्हें मुफ्त में दे दूँ? पागल समझा है मुझे? 100 रुपए दिए ना तुमने उस मालकिन को, मैं तुम्हें देती हूँ 100 रुपए, मुझे ये पेटी दे दो। और एक बात बता, तू इस पेटी के पीछे इतनी देर से क्यों पड़ी है? ऐसा क्या है इस पेटी में? वो क्या है ना, मेरे घर में जो सामान है ना वो इसी पेटी में आएगा, इसलिए मुझे ये पेटी दे दो ना। कुछ तो गड़बड़ है इस पेटी में, पक्का कुछ ना कुछ तो है। मैं देखता हूँ अभी। अरे नहीं नहीं, इस पेटी में कुछ नहीं है, तुम अपना दिमाग क्यों चला रहे हो? मैंने तुम्हें बोला ना ये पेटी मुझे दे दो। अच्छा सुनो, मैं ना तुम्हें 200 रुपए दूंगी, मुझे पेटी दे दो। 200 रुपए? तुम क्या समझती हो, मैं पागल हूँ? 200 रुपए के बदले मैं तुम्हें लाखों का सामान दे दूंगा। लाखों का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है इस पेटी में। तूने मुझे पागल समझा है? मैंने ना उस समय देख लिया था कि इसके अंदर पैसे और गहने हैं। मैडम, आप ये सारा कबाड़ा दे रही हैं? हाँ वो मैडम, इस पेटी में जो है वो भी। हाँ भैया, क्यों, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं मैडम, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन आप ये देखिए। ये पैसे और ये तो मेरे ही गहने हैं। ये सब इसमें, ये पेटी तो कांता मुझसे मांग रही थी। इसका मतलब उसे पता था कि इसके अंदर ये सब सामान है। इसका मतलब मेरे घर से जो गहने और पैसे चोरी हो रहे थे वो सब कांता कर रही थी। आने दो उसे, अभी जाके बताती हूँ उसे। अरे नहीं नहीं मैडम, अगर आप उसे ऐसे सीधा पूछेंगी तो वो इस चीज़ से इनकार कर देगी। मेरे पास एक तरकीब है। क्या? अरे वो गलती से ना इसमें पैसे और गहने रख दिए थे, इसीलिए तो मालकिन ने मुझे भेजे कि जाके पेटी ले आओ। चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही मालकिन को जाके ये दे देता हूँ। नहीं नहीं रुको, तुम क्या चाहते हो? इन पैसे और गहनों का ना 3 हिस्सा होगा। 3 हिस्से? लेकिन हम तो 2 लोग हैं। वो क्या है ना, मैंने इसके बारे में अपने पार्टनर को फ़ोन करके बता दिया था, तो वो भी आ रहा है। बस उसके आने के बाद 3 हिस्से हो जाएंगे। थोड़ी देर रुको, बस आता ही होगा। ये लो, आ भी गया। अरे मेम साहब, आप यहाँ? क्यों, क्या हुआ? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो दूध खरीदने के लिए गई थी ना? यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है दूध? हाँ वो मेम साहब, मैं वो। तुम चुप रहो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही ना मुझसे अब भी झूठ बोलते हुए? अरे मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैंने कहाँ कमी छोड़ी थी। मैंने हमेशा तुम्हें पराया कभी नहीं समझा, कभी नहीं समझा कि तुम मेरी नौकरानी हो। मैंने हमेशा सोचा कि तुम मेरे घर की एक बड़ी बुजुर्ग हो। सिर्फ इसीलिए मैं तुमसे ज़्यादा काम तक नहीं करवाती थी। और तुमने ये सब किया, हमारे भरोसे का ऐसे फ़ायदा उठाया। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि हमारे घर से ये गहने, ये पैसे ऐसे कहाँ जा रहे हैं, कौन चोरी कर रहा है। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो चोरियां तुम कर सकती हो, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि इस उम्र में भी कोई इतनी गंदी सोच रख सकता है, इतनी घटिया सोच रख सकता है। लेकिन तुमने मुझे गलत प्रूफ कर दिया कि उम्र कोई मैटर नहीं करती है, सिर्फ मैटर करता है तो इंसान की गलत सोच। लेकिन मेम साहब, तुम कुछ मत बोलो, तुम बस चली जाओ यहाँ से, समझी? और आज के बाद ना मेरे घर की तरफ वापस कभी मत आना। मेम साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। हाथ मत जोड़ो मेरे आगे। तुम गलत हो सकती हो लेकिन मैं नहीं।
बड़ी हो तुम मुझसे, इसलिए प्लीज़ यहाँ से आराम से चले जाओ। मैं कुछ भी नहीं चाहती, चली जाओ। लीजिए मेम साहब आपकी अमानत। थैंक यू सो मच भैया। सच में ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप जैसे लोगों की वजह से ना भरोसा जिंदा ही रहता है। इतने पैसे और गहने देखकर भी आपने मुझे सब कुछ बता दिया और ये वापस दे दिया। आप चाहते तो ये ले जा भी सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने साबित कर दिया कि ईमानदार लोग भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मैडम, मैं चलता हूँ।